नमस्कार दोस्तों, निशन चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, दोस्तों आप जो देख रहे हैं प्रबोध कार्यक्रम और प्रबोध कार्यक्रम दोस्तों आपको ना सिर्फ हिंदी बल्कि इंग्लिश संपूर्ण रूप से बोलना सिखाएगा, क्योंकि सेंटेंसेस जो है मैं उसे आपको बताता हूँ किस तरह से बोला जाता है। देखिए कुछ व्यावहारिक बातें होती हैं, कुछ जो सामान्य बातें जो कि हमेशा एक ही जैसे बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं और जिनको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या इंग्लिश लिखने में दिक्कत है या फिर बोलने में, तो वो हमारे साथ या हमारे चैनल पर खासकर हमारा ये प्लेलिस्ट है उसके साथ जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं प्रबोध का, जी हाँ प्रबोध पाठ्यक्रम है और ये प्रबोध पाठ्यक्रम दोस्तों कहीं न कहीं जो है आपको ज़ाहिर-सी बात है ये सेंट्रल कर्मचारियों और स्टेट लेवल के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भई आपको ये पता चल जा रहा है कि भई एक्चुअली पढ़ना कैसे है, पढ़ाया कैसे जाता है हिंदी सिखाने के लिए, और उसी चीज़ को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दी जाए तो बात ही कुछ अलग बन जा रही है। यहाँ किट 5 है और ये इस किट में लेसन जो है यानी जी हाँ पाठ जो है 37 से 39 तक यानी 37 से 39 तक जो है इसका अध्ययन करना है। दिसंबर का किट है तो आप जाहिर सी बात है दिसंबर का मंथ समझ लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पाठ्यक्रम है ये पाठ्यक्रम अ, जो कॉरेस्पॉन्डेंस है कोर्स, हालाँकि आप भी यहाँ पर ऑनलाइन देख रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डेंस विंग द्वारा यानी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, के द्वारा जो राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है तैयार करवाया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि नमूना, जी हाँ नमूना का मतलब होता है सैंपल। ये सैंपल 2 है। अब हिंदी है वह टाइपिंग कर सकती है। हम लोग बात भी करते हैं वह टाइपिंग कर सकती है, हर एक सेंटेंस पे बात होगी। इंग्लिश जिसको बिल्कुल नहीं बोलना तो वो सीखेंगे आप। हर एक सेंटेंस को कम से कम जो है जिसको 10 बार जरूर बोलें, ताकि आपके टंग पर मतलब कि जो आपकी जबान पे चढ़ सके और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वह टाइपिंग कर सकती है। सी कैन, सी शी कैन, देखिए कैन भी यूज करते हैं और में भी यूज करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है पोजीशन स्थिति क्या है उसके अनुसार। तो सी कैन या में सी में टाइप। ठीक है, टाइप मैं दोनों यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। सी कैन टाइप, सी में टाइप। उसे टाइपिंग आती है। अगर बोला जाए कि जब आती है उसे टाइपिंग आती है यानी या उसे उसे टाइपिंग करना आता है, तो इसका मतलब है कि नो की बात हो रही है। जैसे हाउ टू नो वाला भी सेंटेंसेस है, तो यहाँ बोलेंगे उसे है तो जाहिर सी बात है ही बोलेंगे। ही नोज, ही ही नोज एस लगेगा ही के साथ। ही नोज टाइपिंग, ही नोज टाइपिंग। यहाँ टाइप था क्योंकि एक्शन था, यहाँ टाइपिंग जो कि नॉन वर्ड है। उसे टाइप करना आता है, उसे टाइपिंग आती है, उसे टाइप करना आता है। तो जब आता है, करना आता है, अगर आधा है तो इस तरह से लिखेंगे। ही He knows. He he knows how to type. How how to type. How to type. He knows how to type. नेक्स्ट है। अब देखिए इसी के आधार पर ये सब सेंटेंस बन सकते हैं। आप भी बना कर देखिए एक बार, मेरे लिखने से पहले एक बार बोल कर देखिए क्या वैसे ही बोलेंगे। अगर नहीं तो आप दोबारा बोलेंगे इसके किस तरह से जो है लिखा जाता है वो भी। जैसे लीला जर्मन बोल सकती है। ठीक है, लीला बोल सकती है तो ली, लीला कैन, लीला कैन स्पीक, लीला कैन स्पीक, लीला कैन स्पीक जर्मन, लीला कैन स्पीक जर्मन। क्या तुम नदी पार कर सकते हो? जब अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जो कर सकते हो क्वेश्चन आ गया। और ये क्या जब शुरू में आता है क्या, ऐसे बीच में क्या आता तब तो शुरुआती वर्ड से होता, तब हम लोग व्हाट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये शुरू में ही क्या आ गया है तो इसका मतलब सकते हो वाला जो कैन है वो पहले आ जाएगा इंट्रोगेटिव में। तो कैन, कैन, कैन यू, कैन यू, कैन यू, कैन यू क्रॉस द रिवर, कैन यू क्रॉस
कैन यू क्रॉस द रिवर। नंबर 3, सीमा घुड़सवारी कर सकती है ना। देखिए घुड़सवारी करना यानी बैठना, घुड़सवारी करना का मतलब होता है कि भाई करना मतलब राइड है ना। तो लिखेंगे सीमा, तो इस तरह से बोलेंगे सीमा कैन राइड हॉर्सेस, या सीमा कैन राइड, इतना भी चल सकता है, जो कि हॉर्सेस सामने रहेगा ही अगर आपको दिखेगा तो, लेकिन अगर नहीं और क्लियर कर सकते हैं तो सीमा कैन राइड हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस। नेक्स्ट है मेजर राठौर जूडो जूडो कराटे कर सकते हैं। मेजर राठौर, तो पहले लिखना होगा नाम मेजर, मेजर लिखने के लिए MAJOR, इंग्लिश वर्ड है इसलिए इस तरह से लिखा जाता है मेजर राठौड़, RATHORE, राठौड़ कैन कैन, ठीक है, लिखेंगे कैन डू जूडो, कैन डू जूडो, जूडो कैन डू जूडो कराटे। देखिए जूडो अलग चीज है, कराटे अलग चीज है, ठीक है, याद रखना होगा। मेरी माँ सितार बजा सकती है, तो यहाँ लिखते हैं माई मदर, देखिए इस तरह से मेरी माँ, माई मदर कैन, माई मदर कैन प्ले सितार, बजाना को प्ले बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए सितार। माई मदर कैन प्ले सितार, माई मदर कैन प्ले सितार। रोहन रोहन हवाई जहाज उड़ा सकता है, ठीक है, रोहन हवाई जहाज उड़ा सकता है, कैसे लिखेंगे, एक्चुअली बोलेंगे कैसे, रोहन हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन ऊपर वाला बात करिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं आपके सामने और आप भी रिपीट कीजिए। वह टाइप कर सकती है, सी कैन टाइप या सी में टाइप, उसे टाइपिंग आती है, सी नोज टाइपिंग, उसे सॉरी, एक्चुअली इस बात का ध्यान आपको भी देना चाहिए और मुझे भी, कि भाई जब आती है वगैरह बोल रहे हैं हम लोग, तो आती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया ना, तब लिखना है सी, ठीक है, सी ही लिख लेंगे, तो सी नोज टाइपिंग, सी नोज टाइपिंग। नेक्स्ट है कि उसे टाइप करना आता है, ही, देखिए ही नोज हाउ टू टाइप। लीला जर्मन बोल सकती है, लीला कैन स्पीक जर्मन। क्या तुम नदी पार कर सकते हैं, कैन यू क्रॉस द रिवर। सीमा घुड़सवारी कर सकती है, सीमा कैन राइड हॉर्सेस। मेजर राठौर जूडो कराटे, कराटे नहीं कराटे कर सकते हैं। मेजर राठौर कैन डू जूडो कराटे। माई 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 मदर कैन, देखिए मेरी माँ सितार बजा सकती है, माई मदर कैन प्ले सितार। नेक्स्ट अब देखिए नमूना 3 है, ठीक है, रोहन हवाई जहाज उड़ा सकता है, ठीक है, रोहन मोहन जो भी आप बोले नाम बदल सकते हैं, रोहन कैन फ्लाई, रोहन रोहन कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, एरोप्लेन, ठीक है। रोहन को हवाई जहाज उड़ाना आता है, जब आता है बोले कि हवाई जहाज उड़ाना, दो दो लग रहा है कि दो दो बात बोल रहे हैं, तो रोहन को हवाई जहाज उड़ाना आता है, तब हम लोग बोलेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि रोहन, हाउ टू यूज करेंगे, ठीक है, रोहन रोहन कैन, सॉरी नोज है ना, चूंकि आता है तो नोज, रोहन नोज रोहन नोज हाउ टू फ्लाई, हाउ टू हाउ टू हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन एंड एरोप्लेन, ओके। नेक्स्ट है जयश्री
कथक नृत्य कर सकती है। जयश्री, जयश्री, तो इसको भी यहाँ पे ले लेता हूं मैं। जय श्री, जयश्री कैन डांस, कथक, है ना, कथक डांस नहीं, कैन डांस कथक, के बड़ा और क्योंकि नाम है कथक, है ना। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं किस तरह से बोलना है। दोस्तों अब जैसे देखिए नंबर 2 में है कि रूपाली अभिनय कर सकती है। बोलिए एक बार, कोशिश कीजिए, ट्राई। ठीक है, चलिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं हेल्प करूंगा, और आ रहा तब भी ठीक है, दोनों बात है। रूपाली कैन एक्ट, एक्ट का मतलब अभिनय करना, अभिनय करना, तो रूपाली कैन एक्ट। पिताजी तबला बजा सकते हैं। फादर, फादर कैन, क्या बजाना है, कोई भी चीज बजा रहे हो तो बस प्ले भी लिख देना है। प्ले, प्ले का मतलब सिर्फ खेलना ही नहीं होता, बजाना भी होता है। फादर कैन प्ले, प्ले क्या, तबला, टी बड़ा लिख देंगे, तबला। अमित जर्मन बोल सकता है। अमित कैन स्पीक, अमित कैन स्पीक जर्मन। ठीक है, कर्ण चित्रकारी कर सकता है। कर्ण, कर्ण लिखेंगे, कर्ण ये लगा देंगे क्योंकि डबल है। कर्ण कैन, अब चित्रकारी करने के लिए जो है आप पेंटिंग कर सकते हैं, है ना। लेकिन कर रहा है तो आप जाहिर सी बात है पेंट लिखेंगे, पेंट, नॉट पेंटिंग। करेक्ट, कर्ण कैन पेंट। नेक्स्ट देखिए, वह नाच सकता है। ही कैन, ही कैन डांस, वह नाचना जानता है। अगर जब जानता है बोल रहे हैं तो नोज लगाएंगे, और जो कि कुछ तो जानता है, नाचना है ना, तो दो हो गया, दो वर्ब हो गया, तो हाउ टू लगा लेंगे। तो ही कैन, ही कैन, ही कैन हाउ टू नो, ही कैन हाउ टू, ही कैन हाउ टू डांस। रागनी अभिनय कर सकती है। सिंपल सेंटेंस, कैसे बोलेंगे, रागनी कैन एक्ट। नेक्स्ट है वह पढ़ सकता है। ही, वह पढ़ सकता है। ही कैन, ही कैन रीड, रीड का मतलब वो पढ़ना नहीं हो गया, रीड का मतलब सामूहिक रूप में, तो कोई पढ़ना लिखना सब, तो वो पढ़ सकता है। वैभव तैर सकता है। वैभव, तो वैभव के लिए लिखिए वै, भी ए आई, वैभव कैन फ्लोट, कैन फ्लोट, वैभव तैर सकता है। सरिता जर्मन बोल सकती है। सरिता कैन स्पीक जर्मन, सरिता बोल सकती है। श्रीमती विभा चित्रकारी कर सकती है। श्रीमती विभा चित्रकारी से कर सकती है। श्रीमती जब लगा दिया गया तो आपको मिसेज लगा देना है। ठीक है, अगर श्रीमान लगा दिया तो मिस्टर, या आप SMT भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे इस तरह से श्रीमती लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में MRS, मिसेज, मिसेज विभा, मिसेज विभा कैन पेंट। एक बार फिर से मैं आपके सामने दोहरा दूं, जयश्री कथक कर सकती है। जयश्री कैन डांस, है ना, जयश्री कैन डांस कथक। रूपाली अभिनय कर सकती है। रूपाली कैन एक्ट। पिताजी तबला बजा सकते हैं। फादर कैन प्ले तबला। अमित जर्मन बोल सकता है। अमित कैन स्पीक जर्मन। कर्ण चित्रकारी कर सकता है। कर्ण पेंट, वह नाच सकता है। ही कैन डांस, वह नाचना जानता है। ही नोज, ही कैन, सॉरी ही नोज, ही कैन नहीं, ही नोज, वह नाचना जानता है ना।
तो ही कैन नोज हाउ टू डांस, ही कैन नोज हाउ टू डांस। रागनी अभिनय कर सकती है, रागनी कैन एक्ट, रागनी कैन एक्ट, वह पढ़ सकता है। ही कैन रेड, वह तैर सकता है, वह तैर सकता है। तो तैरना का दो है, फ्लोट भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऊपर डिपेंड कर, दोनों कर सकते हैं। तो वैभव कैन स्विम या वैभव कैन फ्लोट। सरिता जर्मन बोल सकती है, सरिता कैन स्पीक जर्मन। श्रीमती विभा चित्रकारी कर सकती है, मिसेस मिसेस विभा कैन पेंट। ये तो दोस्तों आपने देखा ही। अब चलिए अगले कुछ सेंटेंस को देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो था दोस्तों अब साक्षात्कार, देखिए बातचीत करने का क्रम आ चुका है। अब कैसे करना है थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर अगले वीडियो में जरूर इसको ही बढ़ाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ साक्षात्कार, जी हाँ साक्षात्कार आ गया है। क्रिया यानी वर्ब सक्रमक यानी कि ट्रांजिटिव, अक्रमक होता है इंट्रांजिटिव। जैसे मैं हिंदी जानता हूँ, कोई इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं हिंदी जानता हूँ को अंग्रेजी में बोलेंगे आई नो हिंदी। मुझे हिंदी हिंदी आती है को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो सेम ही बोलेंगे आई नो या आई, हाँ आई नो बोलेंगे। आई जानता हूँ और आती है, एक ही मतलब होता है। तो आई नो हिंदी, आई नो हिंदी, आई नो हिंदी हो गया। दोनों के लिए की सेंटेंस। अब देखिए साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इनको नहीं लिखने आता वो समझ ली, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब हो गया कि साक्षात्कार, इंटरव्यू। अब देखिए पहला सेंटेंस दोस्तों, कैंडिडेट उम्मीदवार है, अध्यक्ष है मुखर्जी। एक्चुअली इंटरव्यू में तो जब जाए इंटरव्यू में जाते तो कहीं पे एक पैनल बोर्ड होता है, उसके अनुसार ही हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे उम्मीदवार बोलता है नमस्ते, उम्मीदवार जाता है इंटर करता है, बोलता है नमस्ते। हो सकता है आपका कहीं इंटरव्यू हो और आप कैसे बोलेंगे, इसको भी यहाँ सीख सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान क्या क्या एक सामान्य सी बातें होती है, यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो उम्मीदवार बोलता है नमस्ते, हेलो, क्या बोलता है हेलो, यहाँ बोलेगा उम्मीदवार हेलो, ठीक है, नमस्कार, नमस्ते बोलता है। चेयरमैन पूछते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष का चेयरमैन, वही बोलते हैं हेलो का जब हेलो में आएगा हेलो। आप प्रियरंजन मुखर्जी है ना, बैठिए। अध्यक्ष नमस्ते, आप प्रियरंजन मुखर्जी है ना, बैठिए। हेलो, यू आर प्रियरंजन मुखर्जी राइट, प्लीज सिट डाउन। तो पहला आपको याद रखना होगा कि आपसे ही पूछा, आपसे वही बोला जाएगा कि हेलो, यू आर यू आर यू आर यू आर प्रियरंजन मुखर्जी, पी बड़ा, प्री प्रियन है ना, प्रियन है ना, प्री प्रियरंजन, प्रियरंजन मुखर्जी, प्रियरंजन किस तरह से जी, प्रियरंजन मुखर्जी राइट, राइट, आप प्रियरंजन मुखर्जी है ना, प्लीज सिट डाउन। इसको भी याद रखिए, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, हैव योर सीट, हैव योर सीट ही बोल सकते हैं। अब बोलेंगे तो आप समझना धन्यवाद, तो आपको जवाब में धन्यवाद आता है, यानी बोलते हैं आप थैंक यू, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बोलेंगे, नो थैंक्स वगैरह भी बोल सकते हैं, लेकिन थैंक यू जवाब बहुत ही सिंपल होगा, थैंक यू। अब देखिए अध्यक्ष बोलते हैं अच्छा, ओके या वेल बोलेंगे अच्छा, आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं, बीए में आपके विषय कौन कौन से थे, ये चीज पूछा जा सकता है। आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं, चेयरमैन यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, पूछा जाएगा तो इस तरह से आप नागपुर यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। आपको समझना होगा इस तरह से, यू आर अ ग्रेजुएट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी। तो आप जवाब आएगा या आगे कुछ पूछा जाएगा कि व्हाट व्हाट वर योर सब्जेक्ट इन बीए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ व्हाट 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 वर, है ना, व्हाट वर योर सब्जेक्ट, व्हाट वर योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, सब्जेक्ट्स इन बीए,
हो गया ना दोस्तों। तो बस अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हमारे आगे के जो है साक्षात्कार वाले जो है बातचीत क्रम जो है इंग्लिश में आप देखने वाले हैं, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और यही कहूंगा कि आप लगातार बने रहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे यहाँ से। तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जो है ऑन कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।